हेलो स्टूडेंट्स, आज पुल्ली मास सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुल्ली मास सिस्टम है। यदि आप ये देखें, इनका मास 4m दे रखा है। मास यहां मेंशन किया है 4m, m, 2m, 4m एंड यानी पुल्ली कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। पुल्ली P1, P2, P3 को क्या एज्यूम किया गया है? स्मूथ एंड मासलेस। तब कहते हैं ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या हो। अब इन प्रॉब्लम को यदि हम सॉल्व करें इक्वेशन बना करके, ये काफी लेंदी हो जाएगा। यहां पर हम कंसेप्ट क्या लगाते हैं? इक्विवेलेंट मास का। इक्विवेलेंट मास को अप्लाई यानी उनको मालूम करने के लिए पुली को आप रेस्ट में मान करके देखिए उनके ऊपर टेंशन कितना लग रहा है। यदि आप उनको रेस्ट में एज्यूम कर लें, फिर आप उनके ऊपर टेंशन निकालिए, डिवाइडेड बाय जी कर दीजिए, उनका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। यदि हम इन कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो यहां का जो इक्विवेलेंट मास है हमने एम ई मान लिया, तो ये फिगर कैसा बन जाएगा? 4m और me। लेकिन me कितना होगा ये बात आती है। आप यहां पर यदि इनको एडजस्ट करें तो रिजल्ट ये आता है me इक्वल टू 4m, यानी इस तरह से एक सीरीज का फॉर्मेशन होता है। अब ये सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा मैथ यहां पर अप्लाई कर दें तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आता है, ये वाला पार्ट है, ये कितना आ जाता है? 7/8 आ जाता है। और यदि ये 7/, ये वैल्यू कितना आ जाता है? 8/7। यदि हम इन सीरीज को सॉल्व करें, ये वैल्यू कितना आता है? 8/7। सॉल्व करने के बाद ये कितना बन जाएगा? 7m/2। अब फिर ये कॉमन फार्मूला है m1 m2 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2g। सॉल्व कर दें, रिजल्ट क्या आ जाएगा? g/15 आ जाएगा। इस तरह से हम इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट लगा करके प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक यू बेटे।